और भाई क्या चल रहा है मेरे लाइफ में? तो बस सिलेबस और एंसन की टॉक्सिसिटी चल रही थी। यू नो दैट फीलिंग राइट? जब लगता है कि अभी ब्रेक नहीं लिया तो दिमाग फट जाएगा। ये स्टोरी है 2025 दिसंबर की। मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स अपने दोस्तों के साथ प्लान किया, बट हर बार कोई ना कोई पीछे हट जाता था। ग्रुप पे जय जगन्नाथ लिख के शुरू तो होता था, बट मम्मी नहीं मानेगी, पैसे नहीं है, असाइनमेंट है, ये करना है, वो करना है, इन पे आके खत्म होता था। और उस साल की विंटर वेकेशन भी मुझे लगा कि मैं बस अपने बेड पे सो के अपने सीलिंग फैन को देखने वाला हूँ। एट दिस पॉइंट फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पे था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान किया, कोई आए ना आए हम दोनों तो जाएंगे ही जाएंगे। एंड दैट्स व्हेन यूनिवर्स डिसाइडेड टू जॉइन द पार्टी। इमेजिन दिस कि तुम्हारे डेस्टिनेशन को जाने वाली ट्रेन सिर्फ 1 घंटे में निकलने वाली है और तुमने कुछ पैकिंग भी नहीं की है, और लास्ट मोमेंट में तुम्हारे 2 दोस्तों का कॉल आता है कि भाई हम भी आ रहे हैं। तब एक्साइटमेंट पैनिक में बदल जाता है, और हुबहू ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हालांकि इस ट्रिप की ज्यादा फुटेजेस मेरे पास नहीं है, क्यों वो वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन जितने भी हैं उन्हें देख के मैं वापस उन्हीं लम्हों में पहुंच जाता हूँ। अरे हम लोग स्टेशन की तरफ भाग रहे थे, रिजर्वेशन भी नहीं थी, और टिकट भी हमने कॉलेज से स्टेशन जाने के वक्त ऑटो में बुक करी, वो भी जनरल की। अब दिल की धड़कन ट्रेन की इंजन से ज्यादा तेज हो रही थी। जनरल कोच इंडियन रेलवे का वो हिस्सा है जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी टेस्ट होती है। बट समहाउ लक वाज ऑन आवर साइड। हमें सीट छीनने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से सीट मिल गई और 9 घंटे की जर्नी हमने वहां से शुरू की। जनरल कोच में सोना भी एक आर्ट है, यू जस्ट कांट स्लीप, क्योंकि सिक्योरिटी का टेंशन होता है, बैग्स का टेंशन होता है। तो हमने डिसाइड किया रोटेशन पॉलिसी। एक बंदा निशाचर बन के पूरी रात जगा है, बाकी तीनों बंदे आराम से घोड़े बेच के सो रहे। इट वॉज अनकंफर्टेबल, इट वॉज क्योटिक, बट लुकिंग बैक यार वही तो मजे थे। वो 9 घंटे का सफर हमें सेमेस्टर से बहुत दूर लेके चला गया। How is your first expression to Puri? पूरी आने का एसेंस मिल चुका है हम लोग को। अब देखते हैं आगे कितना का बजट जाता है। टाइट बजट में तो आए अपन। नमस्ते पूरी। और सुबह जब पूरी की मिट्टी पे कदम रखा तो सारी थकान गायब हो गई। देयर इज समथिंग इन द एयर ऑफ महाप्रभु's लैंड। एक अलग ही एनर्जी थी। सो पूरी पहुंचने के साथ हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन था एक अच्छा सा स्टे ढूंढना, और थोड़ी देर वॉक करने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा सा स्टे मिल गया। और फ्रेश होकर हम डायरेक्ट चले गए एक लोकल स्टोर पे, जहाँ हमने चाय पी और गरम गरम डोसा और गरम गरम पूरी सब्जी खाई। जय जगन्नाथ दोस्तों, हम पूरी आ चुके हैं और पहला स्टे ढूंढने का, तो स्टे भी हमने ढूंढ लिया। तो आपको रूम टूर देता हूँ। कैमरामैन, एक रूम है कॉटेज टाइप का, एक बड़ा बेड है, और ये स्प्रे वाली बेडशीट मिली है, बिकॉज वो वाली जो बेडशीट है बहुत क्रेजी स्मेल कर रही थी। दिस इज द रूम। वो बाथरूम है, बाथरूम में सूर्यांश सिंह है तो वो तो दिखा नहीं सकते। सो दिस इज द स्मॉल रूम। और प्राइस की बात करें तो 600 पर नाइट। हम एक रात ही रुकने वाले, कल सुबह तक चेकआउट, अभी चेक इन हुआ है। एंड अभी हमारा टाइम हो चुका है कुछ नाश्ता पानी करने का। नाश्ते के लिए हमारे पास है ये बिस्किट दोस्तों, तो चाय बिस्किट खाएंगे। बाहर चलते हैं, बाहर कुछ बढ़िया नाश्ता करते हैं, एंड फिर बीच, फिर पूरी और ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम वहां जाते हैं जिसलिए हम पूरी आए थे। यू गेस्ड इट राइट, द बीच। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो बाकी ब्लॉग्स में नहीं मिलती। हमने डिसाइड किया कि हम अपने मोबाइल फोन्स रूम पे ही छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कैमरा के लिए नहीं, खुद के लिए जीने आए थे। एंड दैट इज द रीजन आज मेरे पास बहुत सारे फुटेजेस नहीं है, बस थोड़े बहुत फोटोज हैं। लेकिन सच बताओ मोबाइल रखने का असली कारण क्या था? भाई मोबाइल चोरी ना हो जाए इस बात का डर था। बिकॉज कुछ दोस्त पहले ही पूरी जा चुके हैं और वहां पे उन्होंने अपना बैग से लेके अपना मोबाइल सब कुछ स्वाहा कर दिया था। 3 घंटे ऑन द बीच, नो फोन, नो नोटिफिकेशन, नो फोटोज, बस समंदर की आवाज। हम इतने खो गए थे कि धूप का पता ही नहीं चला। और जब हम वापस होटल आए और शीशे पे अपने आप को देखा, तब पता चला कि भाई कितनी सन टैनिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस 3 घंटे के एंजॉयमेंट की जो फीलिंग थी वो तो नेक्स्ट लेवल की ही थी। और फिर शाम में हम श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, एंड वी स्पेंड द होल डे इन दैट स्पिरिचुअल ऑरा।
सुबह बीच में उत्पात बजाने के बाद वी आर नाउ वॉकिंग द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द जगन्नाथ टेम्पल। एंड यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे कुछ प्रयागराज के दोस्तों के हिसाब से अयोध्या के जैसा है। क्या ये सही है? पूरा अयोध्या जैसा वाइब आ रहा है। अयोध्या ही लग रहा है। अयोध्या चौड़ा चौड़ा रोड, साइड से बिल्डिंग्स जो कि सेम लगती है। हाँ। तो एक बार जगन्नाथ टेम्पल के अंदर चलते हैं, फिर वहाँ के दिखाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर जाना है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितने लोग हैं जाने में। अंदर ना बैग अलाउड है ना फ़ोन अलाउड है, तो हम तो बैग लेके आ गए थे और फ़ोन सबके पास है, तो फ़ोन हमें काउंटर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट का 2 काउंटर है, तो बट इस वाले एंट्री गेट से हमें अंदर जाने नहीं मिलेगा, तो दूसरे एंट्री गेट में जाएंगे। तो अभी यहाँ से टर्न लेते हैं और दूसरे एंट्री गेट में जाके ये काउंटर में सबमिट करके आते हैं। बैग कहाँ सबमिट करना भाई आप? अरे बोला था उस वाले गेट से। इतना बड़ा बैग अलाउ नहीं करता। तो कहाँ रखेंगे बैग फिर? बाहर बोल रहा प्राइवेट में। इधर से है दूसरा गेट, अब देखते हैं कहाँ पे हमें बैग और फ़ोन सबमिट करने के लिए मिलेगा। One eternity later. नाथ जी के दर्शन तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए और हमने जो ध्वज होता है मंदिर के ऊपर वो बदलते हुए भी देखा, तो दैट वाज अ वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छा रहा। और फिर हमने महाप्रसाद भी खाया और कुछ प्रसाद हमने ले भी दिखाया घर वालों के लिए। और शाम हो चुकी है, 6 बज गए होंगे शायद। टाइम बताओ। अभी मैंने 5, 5:30। 5:30 हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं स्वर्गद्वार। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सेक्रेट प्लेस। बैक साइड भी दिखा भाई। तो चलते हैं पहले वहाँ, और यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ। नाइट लाइफ भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज लाइटें वाइटें बढ़िया चल रही है। ये सारे रेस्टोरेंट हैं और ऊपर में आपको ये मिलेगा, किसको? सिर्फ वेज खाना। खाना तो हम लोग को भी है। हम तो ये बोल रहे हैं खाने वहाँ पे गए थे। अबे यहाँ बिना तुमको लहसुन प्याज का मिलेगा। वहाँ पे, यहाँ पे ना? हाँ। हाँ सही कह रहा हूँ। वहाँ कौन सा? कुछ प्लान फेल्स भी हुए। स्वर्गद्वार जाने का प्लान था बट पता चला वो बंद है। बट देन वी मेट आवर कॉलेज जूनियर्स एट गोल्डन बीच। मतलब कॉलेज पीछा नहीं छोड़ रहा है यहाँ पर भी भाई। बट द रियल स्टोरी हैपेंड एट 11:30 PM। सब लोग होटल रूम में सो रहे थे और बस हम 2 लोग जगे हुए थे। एंड वी वेंट बैक टू द बीच। रात में पूरी बीच एक अलग ही दुनिया है, क्वाइट, मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल। वहाँ हमने बहुत सारी फोटोज ली, बहुत सारी डीप बातें की, एंड वी रियलाइज्ड दिस ट्रिप वाज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। डे 1 वाज रोलर कोस्टर राइड, सुबह टेंशन, दोपहर में सुकून और रात में मैजिक। बट एज दे से द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम। डे 2 का प्लान सुबह 4 बजे शुरू होने वाला था, बट क्या हम उठ पाए? बाकी की कहानी एपिसोड 2 में। इस वाले एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में जाके बताओ अगर तुम्हारे भी लाइफ में ऐसे कुछ क्रेजी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बस यही था इस वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।